नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में एचडीएफसी रिगालिया क्रेडिट कार्ड के सारे डिटेल्स को जानेंगे और इसे प्रोसेस के साथ अप्लाई करेंगे ताकि आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको भी रिगालिया क्रेडिट कार्ड का अप्लाई करना हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप इस कार्ड को फ्री एंड चार्जेस देकर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री चाहिए तो कुछ देर का इंतजार करें। पहले वीडियो में रिगालिया क्रेडिट कार्ड के सारे फीचर एंड बेनिफिट, फी एंड चार्जेस और एलिजिबिलिटी को जान लेते हैं, फिर इस कार्ड को लाइफ टाइम फ्री कैसे लेना है उस पर भी बात होगी। रिगालिया क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड लोगों को कई प्रॉब्लम होता है, जिनमें से एक कॉमन प्रॉब्लम है कैशबैक और रिवार्ड पॉइंट को लेकर। हम इस वीडियो में फीचर एंड बेनिफिट के अंदर इसे भी आसानी से सोल्व कर देंगे ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और ऐसा जितना भी प्रॉब्लम होगा उसे भी सोल्व कर दिया जाएगा। तो चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अप्लाइंग प्रोसेस और पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहले एक सवाल आता है कि एचडीएफसी रिगालिया क्रेडिट कार्ड और बिजनेस रिगालिया क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस है। तो कस्टमर्स को मैं बता दूं कि रिगालिया क्रेडिट कार्ड सैलरीड वालों के लिए है और बिजनेस रिगालिया क्रेडिट कार्ड सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस पर्सन के लिए है। इसके अलावा फी एंड चार्जेस, फीचर एंड बेनिफिट सब कुछ सेम है, बस ये बैंक का मार्केट स्ट्रेटजी है। अब बिना देर के इसके फीचर एंड बेनिफिट को जानते हैं, जिसमें सबसे पहले रिवार्ड प्रोग्राम को जानेंगे। अगर कस्टमर इस कार्ड से खर्च करता है रिटेलिंग पर, इंश्योरेंस पर, यूटिलिटीज, रेंट पेमेंट, एजुकेशन पर, तो हर 150 रुपये स्पेंड करने पर 4 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। इसके अलावा अगर कस्टमर सालाना इस कार्ड से 5 लाख रुपए स्पेंड कर देता है तो बैंक के तरफ से यानी एचडीएफसी बैंक के तरफ से 10,000 का बोनस रिवार्ड पॉइंट उन्हें मिलता है। और अगर इस कार्ड से 5 लाख प्लस 3 लाख यानी टोटल 8 लाख रुपए एक साल में खर्च हो जाए तो बैंक के तरफ से कस्टमर्स को मिलता है 15,000 का बोनस रिवार्ड पॉइंट। लेकिन अगर आप एनुअली टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं तो किसी भी तरह का बोनस रिवार्ड पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, बस डेली के रिवार्ड पॉइंट को आप अर्न कर सकते हैं। जैसे प्रत्येक 150 रुपए स्पेंड करने पर 4 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा, 300 रुपए पर 8 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा, 600 रुपए पर 16 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा और इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। अब मान लीजिए आपने रिवार्ड पॉइंट अर्न कर लिया हो, लेकिन अब सवाल आता है कि उस रिवार्ड पॉइंट को कहां और किस तरह यूज किया जाए। तो बेसिकली 3 तरीकों से अपने रिवार्ड पॉइंट को यूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है स्मार्ट बाय। अगर स्मार्ट बाय के थ्रू अपने रिवार्ड पॉइंट को रिडीम करते हैं तो वहां एवरी 1 पॉइंट इज इक्वल टू 35 to 50 पैसा होगा। अगर आपको यह पता ना हो कि स्मार्ट बाय क्या है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, स्मार्ट बाय इज ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल ऑफर्ड बाय एचडीएफसी। इसमें एचडीएफसी अपने प्रोडक्ट को नहीं सेल करता, बल्कि एचडीएफसी के जितने भी मर्चेंट्स हैं वो इस पे प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जिससे कस्टमर्स को भी आसान हो जाता है, एक ही पोर्टल पर सारा काम हो जाता है। जैसे मान लीजिए फ्लाइट टिकट करना हो तो यहाँ भी 5x रिवार्ड पॉइंट, होटल बुकिंग करना हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, यूटिलिटी बिल पेमेंट, सारे को एक ही पोर्टल यानी स्मार्ट बाय से ही हैंडल कर सकते हैं, वो भी अप टू 10x रिवार्ड पॉइंट के साथ। वहीं नेट बैंकिंग के जरिए भी आपके रिवार्ड पॉइंट की अच्छी वैल्यू मिलती है, जहां 1 पॉइंट इज इक्वल टू 35 पैसा होता है। लेकिन उसी रिवार्ड पॉइंट को अगर कैश में रिडीम करना चाहें तो वहां 1 पॉइंट इज इक्वल टू ओनली 20 पैसा ही होता है। इसके अलावा इस कार्ड का सेकंड बेस्ट फीचर है लॉन्च एक्सेस। इंडिया के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से सालाना 12 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस विजिट करने का मौका मिलता है। यह तो बात थी अपने इंडिया के अंदर की, लेकिन इंडिया से बाहर भी 6 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस का लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको प्रायोरिटी पास बनवाना होगा। उस पास को आप भी अप्लाई कर सकते हैं और आपके एड ऑन मेंबर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि कम से कम पहले से 4 रिटेलिंग ट्रांजैक्शन इस कार्ड से हो जाना चाहिए, तब इस प्रायोरिटी पास के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंश्योरेंस बेनिफिट भी काफी बेनिफिशियल है। अगर कार्ड होल्डर का एयर एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है तो 1 करोड़ का कवर अप आपके नॉमिनी को मिलेगा। दूसरा कि अगर कार्ड होल्डर इंडिया से बाहर कहीं भी हॉस्पिटलाइज होता है तो वहां 15 लाख तक का खर्च एचडीएफसी उठाएगा। और तीसरा, जीरो लॉस्ट कार्ड लेबिलिटी। मान लिया जाए आपके कार्ड से कहीं फ्रॉड हो जाता है या आपका कार्ड कहीं खो जाता है तो आपके कार्ड की कोई भी क्षति नहीं होगी, बशर्ते आपको एचडीएफसी बैंक के कस्टमर केयर सेंटर में कॉल करके बताना होगा, तब आपके कार्ड की कोई भी क्षति आपकी नहीं होगी, सारा क्षति को एचडीएफसी बैंक खुद उठाएगा। नेक्स्ट फीचर है फ्यूल सरचार्ज वेवियर। इस क्रेडिट कार्ड से इंडिया के अंदर सभी पेट्रोल पंप पर फ्यूल लेने पर 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ कर दिया जाएगा, लेकिन एक कंडीशन है कि आपका फ्यूल का अमाउंट पर मंथ 400 to 5,000 ही होना चाहिए। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से डाइनिंग बेनिफिट भी कस्टमर्स को मिलता है। एचडीएफसी के 200 से भी ज्यादा पार्टनर रेस्टोरेंट हैं, उन रेस्टोरेंट पर फ्लैट 25% का ऑफ कस्टमर्स को मिलता है। वहीं कुछ और फीचर को देखें तो 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड। मान लीजिए आप इस कार्ड से शॉपिंग करते हैं और 50 डेज तक अपने पैसे को रिटर्न नहीं करते हैं तो बैंक आपसे किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं लेगी, लेकिन एक फिक्स टेन्यूर के बाद जब पैसे रिटर्न नहीं करते हैं तो बैंक सूद समेत पैसे वापस लेगी। इसीलिए आप चाहें तो इस कार्ड से किए गए बड़े बड़े खर्च को भी ईएमआई में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के जितने भी फीचर और बेनिफिट थे हमने तो सारा बता ही दिया, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई फीचर नहीं समझ में आया हो तो डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल दिया हुआ है, वहां से आप समझ सकते हैं। अब आइए रिगालिया क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्जेस को जानते हैं। तो जैसे ही आप इस कार्ड को ज्वाइन करते हैं उस वक्त 2500 प्लस जीएसटी का फी बैंक आपसे चार्ज करती है। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर से 2500 का एनुअल फी भी बैंक आपसे चार्ज करेगी, लेकिन वो एनुअल फी आपके खर्चों के ऊपर डिपेंड करता है। मान लिया जाए आप इस कार्ड से 3 लाख रुपया स्पेंड कर देते हैं एनुअली तो आपका एनुअल फी वेव ऑफ कर दिया जाएगा।
चीजों को समझना होगा कि अगर आपने इस कार्ड को ज्वाइनिंग फी देकर अप्लाई किया हो और हर साल एनुअल फी भी पेड करते हैं तो उस वक्त कस्टमर्स को ज्यादा लॉस नहीं लगता, क्योंकि जब आप इस कार्ड के ज्वाइनिंग फी पेड करते हैं तो उस वक्त 2500 का रिवॉर्ड पॉइंट कस्टमर्स को मिलता है। उसके बाद जब भी इस क्रेडिट कार्ड का एनुअल फी आप पेड करते हैं तो वहां भी 2500 का रिवॉर्ड पॉइंट कस्टमर्स को मिलता है। इस रिवॉर्ड पॉइंट को कहां यूज करने पे ज्यादा बेनिफिट होगा ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और वीडियो में भी बता दिया है, वहां से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग इस कार्ड के एलिजिबिलिटी को जानते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेंट परमानेंटली इंडियन होना चाहिए। अगर आप सैलरीड हैं तो आपका उम्र 21 ईयर टू 60 ईयर होना चाहिए और मंथली इनकम 1 लाख का होना चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका ITR 12 लाख पर एनम होना चाहिए और आपका उम्र 21 ईयर टू 65 ईयर होगा तब चलेगा। अब अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ के साथ साथ इनकम प्रूफ रहेगा, तब इस कार्ड के लिए आप एलिजिबल हैं। आइए दोस्तों अब इस कार्ड को अप्लाई करते हैं। अगर आपको भी इस कार्ड का अप्लाई करना हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या इसके ऑफिशियल साइट से भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सिंपली सबसे पहले अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना होगा और डेट ऑफ बर्थ भर के गेट OTP को क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में फिर से मोबाइल नंबर देना है, कैप्चा कोड भरना है और बॉक्स को टिक करके कंटिन्यू कर देना है। फिर एक OTP आपके नंबर पर जाएगा, उसे नेक्स्ट पेज में फिल करके वापस से कंटिन्यू कर देना है। यहां से कुछ और डिटेल भरना होगा जैसे पर्सनल डिटेल, एड्रेस और एम्प्लॉयमेंट डिटेल। ध्यान रहे कि अगर आप सैलरीड हैं तो मंथली एटलीस्ट 1 लाख का इनकम और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो एटलीस्ट एनुअली 12 लाख का ITR होना चाहिए। सारे डिटेल्स को भरने के बाद आपकी कार्ड की एलिजिबिलिटी बताई जाएगी। मान लीजिए आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं तो आपके सामने जो भी क्रेडिट कार्ड शो कर रहा होगा उसके लिए आप एलिजिबल हैं। फिर चाहे आप उसे अप्लाई नाउ कर सकते हैं या क्विट भी कर सकते हैं। फिर जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो इससे आगे मात्र 2 प्रोसेस रह गया है। जैसे आपके वर्किंग डिटेल को भर के कंटिन्यू कर देना है और नेक्स्ट पेज में स्मार्ट पे के ऑप्शन को टिक करके फिर से कंटिन्यू करना है। अगले स्टेप में बैंक यूज रहेगा, उसे भी कंटिन्यू करें, उसे बस छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ कंटिन्यू कर दें। फिर अपने चारों डॉक्यूमेंट को एक एक करके इन सभी कॉलम में फिल करना है और फिर कंटिन्यू कर देना है। तब बैंक का एम्प्लॉय कुछ दिनों के अंदर अंदर आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगा, वहीं आपकी KYC हो जाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। और जब भी ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो बाय पोस्ट 3 से 4 हफ्तों के अंदर अंदर ये कार्ड आपके पास आ जाएगा। अब रही बात रिगालिया क्रेडिट कार्ड को फ्री में लेने की, तो उसके लिए सबसे आसान रास्ता यह है कि HDFC बैंक की तरफ से जो भी क्रेडिट कार्ड आपको मिल रहा है पहले उस क्रेडिट कार्ड को लें और 1 से 2 सालों तक अपने जरूरत को देखते हुए उस क्रेडिट कार्ड से खर्च करें। साथ में टर्म्स एंड कंडीशन का भी ध्यान रखें। फिर ये क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिल जाएगा, वो भी अपग्रेड के ऑप्शन पे। आपको किसी भी तरह का एनुअल फी और ज्वाइनिंग फी नहीं देना होगा। इन माई ओपिनियन रिगालिया क्रेडिट कार्ड इज द बेस्ट ऑप्शन जिनको ज्यादा ट्रैवलिंग करना हो या जिनके लाइफ में ज्यादा खर्च हो। सो दिस क्रेडिट कार्ड फॉर यू। तो ये था दोस्तों रिगालिया क्रेडिट कार्ड का पूरा डिटेल और HDFC क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग प्रोसेस। अगर अभी भी आपके पास कोई सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।